एक मूर्ति दिख रही है जिसमें जय हिंद करते हुए का देखिए स्टैचू लगा हुआ है। कौन है वो? कोई शोल्डर होंगे इंडिया के। क्या नाम है सर आपका? अनवर खान। तो कैसा लग रहा है आपको इंडिया गेट? बहुत अच्छा लग रहा है सर। किस क्या नाम है सर आपका? अनवर खान। तो कैसा लग रहा है आपको इंडिया गेट? बहुत अच्छा लग रहा है सर। किस रोड पर चल रहे हैं आप, पता है? नहीं, रोड का नाम नहीं मालूम। ओह नो। ये अपना क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति भवन रोड। तो राष्ट्रपति भवन तक जाता है ना? राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट की तरफ भी आता है। जी सर। तो इस रोड का नाम क्या है? बताने के लिए काफी है कि इस बार पलट रहा है मामला। ये देखिए, बीजेपी 68 से 80, कांग्रेस 115 से 127 सीटें, जेडीएस 23 से 35 सीटें, यानी यहां 200। बताने के लिए काफी है कि इस बार पलट रहा है मामला। ये देखिए, बीजेपी 68 से 80, कांग्रेस 115 से 127 सीटें, जेडीएस 23 से 35 सीटें, यानी यहां 200। बताने के लिए काफी है कि इस बार पलट रहा है मामला। ये देखिए, बीजेपी 68 से 80, कांग्रेस 115 से 127 सीटें, जेडीएस 23 से 35 सीटें, यानी यहां 200। बताने के लिए काफी है कि इस बार पलट रहा है मामला। ये देखिए, बीजेपी 68 से 80, कांग्रेस 115 से 127 सीटें, जेडीएस 23 से 35 सीटें, यानी यहां 200। बताने के लिए काफी है कि इस बार पलट रहा है मामला। ये देखिए, बीजेपी 68 से 80, कांग्रेस 115 से 127 सीटें, जेडीएस 23 से 35 सीटें, यानी यहां 200। बताने के लिए काफी है कि इस बार पलट रहा है मामला। ये देखिए, बीजेपी 68 से 80, कांग्रेस 115 से 127 सीटें, जेडीएस 23 से 35 सीटें, यानी यहां 200। बताने के लिए काफी है कि इस बार पलट रहा है मामला। ये देखिए, जो उमेश पाल 2006 से लेकर के सपा बसपा की राज में नहीं मारा गया, उसकी हत्या भाजपा के योगी राज में की गई है। ये षड्यंत्र है। इसका मतलब हुआ अतीक की हत्या करवाने में इनका हाथ है। उसका बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य है, बताया जा रहा है हजारों करोड़ रुपए का, और उसका पार्टनर है नंदी, वो मंत्री है आदित्यनाथ की सरकार में। उस आर्थिक साम्राज्य पर कब्जाने का षड्यंत्र है। वो आर्थिक लाभ भी भाजपाई लोगों को होने वाला है। भाजपा ने पहले योगी राज में जानबूझ करके उमेश पाल की हत्या करवाई, और फिर उमेश पाल की हत्या के बहाने अतीक के परिवार की तबाही और बर्बादी कर डाली। जो उमेश पाल 2006 से लेकर के सपा बसपा की राज में नहीं मारा गया,
उसकी हत्या भाजपा के योगी राज में की गई है, ये षड्यंत्र है। इसका मतलब हुआ अतीक की हत्या करवाने में इनका हाथ है। उसका बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य है, बताया जा रहा है हजारों करोड़ रुपए का, और उसका पार्टनर है नंदी, वो मंत्री है आदित्यनाथ की सरकार में। उस आर्थिक साम्राज्य पर कब्जाने का षड्यंत्र है। वो आर्थिक लाभ भी भाजपाई लोगों को होने वाला है। भाजपा ने पहले योगी राज में जानबूझ करके उमेश पाल की हत्या करवाई, और फिर उमेश पाल की हत्या के बहाने अतीक के परिवार की तबाही और बर्बादी कर डाली। जो उमेश पाल डांस सीख जाए, चलिए हम तान्या दीदी से सिखवा देते हैं। मारो। अरे हाथ जोड़ी बिनती करी लपरी पैया, ए मोरे सैया, ए मोरे सैया। हाथ जोड़ी बिनती करी ले बड़ी पैया, ए मोरे सैया, ए मोरे तोहरा से कहतनी, अरे हम कर जोरी अजनी जाय पियावा पुरु बाबा के ओरी। बाबा के ओरी। डांस सीख जाए, चलिए हम तान्या दीदी से सिखवा देते हैं। मारो। अरे हाथ जोड़ी बिनती करी लपरी पैया, ए मोरे सैया, ए मोरे सैया। हाथ जोड़ी बिनती करी ले बड़ी पैया, ए मोरे सैया, ए मोरे तोहरा से कहतनी, अरे हम कर जोरी। प्रियंका गांधी का लगातार कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी कायर हैं और 2024 में राहुल गांधी उनका सामना ना कर पाए, इस वजह से ये जो सदस्यता रद्द की गई है। आपको क्या कहना है? अब इन्होंने इनका भाषण तो पूरा आप लोगों ने नहीं सुना, वैसे सुना होगा। क्या बोल रहे हैं कि अब आओ मोदी, इस प्रकार से बिहेव नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री के साथ आप बात कर रहे हो, अब आप इस प्रकार से बिहेव करोगे? लेकिन प्रियंका गांधी हथकड़ी लगाओ, मुझे भी अरेस्ट करो, ऐसा बात आपने सुना है कि नहीं? प्रियंका गांधी का लगातार कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी कायर हैं और 2024 में राहुल गांधी उनका सामना ना कर पाए, इस वजह से ये जो सदस्यता रद्द की गई है। आपको क्या कहना है? अब इन्होंने इनका भाषण तो पूरा आप लोगों ने नहीं सुना, वैसे सुना होगा। क्या बोल रहे हैं कि अब आओ मोदी, इस प्रकार से बिहेव नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री के साथ आप बात कर रहे हो, अब आप इस प्रकार से बिहेव करोगे? लेकिन प्रियंका गांधी हथकड़ी लगाओ, मुझे भी अरेस्ट करो, ऐसा बात आपने सुना है कि नहीं? प्रियंका गांधी का लगातार कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी कायर हैं और 2024 में राहुल गांधी उनका सामना ना कर पाए, इस वजह से ये जो सदस्यता रद्द की गई है। आपको क्या कहना है? अब इन्होंने इनका तुम्हें बात करने की तमीज है कि नहीं है? ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम इनसे? तुम्हें पता है मैडम कौन है? अबे ओ, तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मेरा भाई ना इस एरिया का इंस्पेक्टर है, समझा? और अगर मैंने एक कॉल कर दी ना, तू तो अपनी जॉब से जाएगा, ये मैडम अपने गांव को वापस हो जाएगी। मैडम, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका भाई इंस्पेक्टर है या नहीं। आपको पता मैडम कौन है? एक मिनट, तुम्हारा भाई इंस्पेक्टर है ना? तो बुलाओ उसे, देखती हूँ उसे भी। अच्छा, इतनी अकड़? तो चल थाने, वही मिल लेना। अतीक अहमद पर इतना रुदाली करने की आवश्यकता नहीं है। एक सोहराबुद्दीन का मर्डर हुआ था गुजरात में, और वो इतना बड़ा माफिया था कि यदि आप उदयपुर से अहमदाबाद चले जाएं, कोई ऐसा व्यापारी नहीं था। अदालतें बंद कर दी जाए इस देश में। अदालतें तो बंद थी, क्या बात कर रहे हैं आप? इलाहाबाद का 10 हाई कोर्ट का जज मना कर देता है, तो आप क्या समझ रही हैं? अदालतें खुली हुई थी क्या? 11वां जज भी जो है वो बेचारा डर से उसको बेल दे देती। अतीक के साथ जो हुआ, मैं उसका समर्थन करता हूं, मैं उसका बिल्कुल समर्थन करता हूं। Hey King, drop this. अतीक अहमद पर इतना रुदाली करने की आवश्यकता नहीं है। एक सोहराबुद्दीन का मर्डर हुआ था गुजरात में, और यूपी में माफिया मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है। इस दौरान कोर्ट ने मुख्तार पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। यूपी में माफिया मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मेरे लिए हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है।
पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी